कभी भी कोई भी बैंक ग्रो हो रहा है वो कैसे पता चलता है? पता चलता है कंपनी का एडवांस ग्रोथ के द्वारा, यानी कि लोन बुक यानी कि क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास आरबीएल बैंक का शेयर है तो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी एडवांस ग्रोथ किस तरह से कर रहा है और कौन कौन सा फील्ड में कर रहा है। तो आज की वीडियो में उसी को जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि आरबीएल बैंक का जो लोन ग्रोथ है वो किस तरह से हो रहा है और कहां पे कंपनी को दिक्कत फेस करना पड़ रहा है। बैंक का जो काम होता है वो पैसा लेना और पैसा देना होता है, यानी कि कम ब्याज में पैसा लेना और ज्यादा ब्याज में पैसा देना। अगर कंपनी पैसा लेने के बाद पैसा दे नहीं पा रहा है तो पैसा कमाएगा कैसे? तो इसीलिए ये लोन ग्रोथ को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीएल बैंक का एडवांसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कंपनी का रेशियो को समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो पैसा बटा है उसमें 47.5% पैसा होलसेल में दिया गया है और 52.5% पैसा रिटेल में दिया गया है। लेकिन छोटा मोटा लोन 52.5 एंड बड़ा लोन 47.5%। रिटेल लोन को आप ब्रेकअप करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सबसे ज्यादा जो लोन है वो 44.2% क्रेडिट कार्ड के अंदर दिया गया है और बाकी यहाँ पे ब्रेकअप किया गया है। तो ओवरऑली लोन ग्रोथ की बात करें तो 6% का लोन ग्रोथ कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 15% का ग्रोथ दिखाया है, जो आरबीएल बैंक के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर रिटेल को देखेंगे तो ये 13% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर टू क्वार्टर 7% का ग्रोथ। होलसेल के अंदर 16% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर टू क्वार्टर 5% का ग्रोथ दिखाया है। ये ओवरऑल है। अभी होलसेल को हम लोग थोड़ा सा ब्रेकआउट करते हैं, यानी कि कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग जो है, यानी कि जो होलसेल का बिजनेस है वहां पे टोटल जो है 16% है। यहाँ पे जो लास्ट ईयर था 27,241 करोड़ वो बढ़ के 31,707 करोड़ में पहुंचा है। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस ग्रो हुआ है। अगर आप रिटेल को ब्रेकआउट करते हैं तो उसमें जो छोटा मोटा बिजनेस लोन है होता है वहां पे कंपनी मेन प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो छोटा मोटा जो लोन है वो कंपनी यहाँ पे कम बांट रहा है, जहां पे 21% का डिक्लाइन कंपनी को फेस करना पड़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे भी 6% का डिक्लाइन कंपनी ने दिखाया है। और जो बिजनेस छोटा बिजनेस का लोन है वो यहाँ पे कम अमाउंट का नहीं है, तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट है, तो वो वहां पे भी कंपनी को फोकस यहाँ पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, जहां पे कंपनी का बेहतरीन ग्रोथ हुआ है 17% का ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्रेडिट कार्ड की लोन बुक के अंदर भी 6% का ग्रोथ कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज भी दिखाया है। नेक्स्ट माइक्रो बैंकिंग का भी बात करते हैं। ये भी अमाउंट एक मोटा है जो क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज 10% का ग्रोथ एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 4% का ग्रोथ दिखा है, तो ठीक ठाक है। बात करते हैं हाउसिंग लोन का। आरबीएल बैंक का जो हाउसिंग लोन कंपनी ने बांटा है वहां पे 151% का ग्रोथ है और 20% क्वार्टर टू क्वार्टर। तो मान लेते हैं कि हाउसिंग लोन कंपनी बहुत ही बेहतरीन कर रहा है और कंपनी का फोकस है कि जो हाउसिंग लोन है इस तरह का से ही यहाँ पे आगे आने वाले 3 या 4 साल के अंदर ग्रोथ देता रहेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव कमेंट्री है मैनेजमेंट के द्वारा। रिटेल एग्री की देखेंगे तो ये 7% एंड 4% का ग्रोथ है, जो ठीक ठाक है। रूरल व्हीकल फाइनेंस की बात करते हैं। अमाउंट बहुत छोटा था लेकिन इसको विद इन 1 ईयर कंपनी 188 करोड़ से उठा के 777 करोड़ तक लेके गया। 44% क्वार्टर टू क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस 313% का ग्रोथ दिखाया है और कंपनी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके। तो ये जो ग्रोथ है ये और भी तेजी से हो सकता है, ये आरबीएल बैंक का कहना है और कंपनी ने ये नया एडिशन किया अपनी बैंकिंग के अंदर। अदर्स कैटेगरी के अंदर भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो ये ओवरऑली कंपनी की जो लोन बुक है ये अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी को एक ही जगह पे काम करना है, वो है कंपनी का बिजनेस लोन। कंपनी यहाँ पे रिस्क इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कंपनी के ऊपर जो एनपीए का प्रेशर है वो अभी भी बरकरार है। तो अभी आप देख लीजिए क्यों आरबीएल बैंक यहाँ पे बिजनेस लोन के अंदर अपना पैसा ज्यादा निवेश नहीं कर रहे, लेकिन लोन ज्यादा नहीं बांट रहे हैं। वो है कंपनी का ग्रॉस एनपीए। रिसेंटली आप देखे होंगे कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो जून से लेकर सितंबर क्वार्टर में बहुत ही तेजी से ग्रो हुआ है, यानी कि जो छोटे मोटे बिजनेस लोन है वहां से पैसा रिकवरी कंपनी नहीं कर पा रहा है। तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखेंगे तो ये 426 से 473 करोड़ में आ चुका है। तो यहाँ पे पैसा रिकवरी नहीं कर पा रहा है कंपनी, इसीलिए कंपनी उस पर्टिकुलर जोन में पैसा कम बांट रहा है लेकिन बहुत ही सोच समझ के बांट रहा है। तो आरबीएल बैंक के लिए मैं बोलूंगा ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि आप फूंक फूंक में कदम रख रहे हैं। दूसरा जो नया सेगमेंट है वहां पे कंपनी इंप्रूव लाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक आरबीएल बैंक अपने जो पिछले सदमा है उसमें से उभर रहा है। कंपनी कोशिश कर रहा है अपनी ग्रोथ को
अच्छी तरह से करने के लिए अगर आपके पास ये शेयर है तो प्लीज अपने फोकस में रखिए, क्वार्टरली रिजल्ट को फॉलो कीजिए, उसके बाद आप सोचेंगे कि क्या आपको क्या करना चाहिए, सेल, बाय या होल्ड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।